Hey guys, welcome back to our channel Learnopedia 2.0. So this video I'm going to discuss the vocabulary by rote method. In this video I am talking about which is too perfect for beginners. तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि हम कैसे कैसे वोकैब को सीखने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रूट मेथड से कि हम रूट मेथड से कैसे वोकैब करते हैं। इस बुक में लगभग 46 सेशन है। 46 सेशन के बाद जब आप इस बुक को ख़त्म करेंगे तो आप लगभग 5000 प्लस वोकैब याद कर चुके होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस बुक को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे सारे वीडियोस अल्टरनेट डेज पे मैं आपको पहुँचाता रहूँगा। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, इस बुक का नाम है वर्ड पावर मेडी और ये भी मैं बता चुका हूँ कि ये जो बुक है ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है। एक तरह से कह सकते हैं पैनेसिया रामबाण को कहते हैं। तो पहले सेशन में हम इसके बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट पर्सनालिटी टाइप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की सीरीज़ का हमारा पहला वर्ड है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वर्ड जो है ईगो का अर्थ होता है आई। ये एक रूट मेथड है। ईगो का अर्थ होता है आई, मतलब कि अगर हम ईगोइस्ट की बात करेंगे तो हमेशा मैं की बात होगी। तो ऐसे पर्सन्स की खासियत क्या होती है, ये बहुत सिंपल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो और अगर कोई बातचीत हो रही है तो ये सबसे पहले उसमें सोचते हैं व्हाट इज़ इन इट फॉर मी। मतलब कि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो होते हैं, यहाँ एक फिगर मैंने रख दिया है कि ये ही सी इट किसी के लिए भी, इनके लिए कोई जगह नहीं होती। ये बस आई और माई सेल्फ पर भी भरोसा करते हैं। अपने नेक्स्ट हम वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा ईगोटिस्ट वन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। यहाँ भी देखिए हम इसे ऐसे याद कर सकते हैं कि ईगोटिस्ट में एक टी आया है यहाँ पे बीच में। इस टी को हम याद कर सकते हैं टॉक से, यानी कि अ पर्सन हु टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ। अब ये पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कि हमेशा अपने बारे में बात कर ले रहते हैं। जैसे नाउ लेट्स सी, देखते हैं हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है अबाउट ऑल द मनी आई एम मेकिंग, कि मैं कितना पैसा कमा रहा हूँ। या लेट मी गिव माई ओपिनियन, या किसी भी मुद्दे पे अपना मैं डिसीजन देना चाहता हूँ क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ इसमें। अब जैसे यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा इस पर्सन का, ये देख रहे हैं आप कि इसने इशारा किया कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ईगोटिस्ट ये पर्सन है। और आज की वीडियो का नेक्स्ट हमारा वर्ड है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक मीन्स होता है वन हु हेल्प्स अदर। अब देखिए मैं आपको इसे कैसे याद करने वाला हूँ। ये इस फिगर को आप तो सब जानते होंगे, कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा यहाँ पे जो इन्हें नहीं जानता होगा। ये हमारी मदर टेरेसा जी। तो इनके अंदर क्या खासियत है? इनके अंदर खासियत है कि ये दूसरों का हेल्प करते थे हमेशा। तो आज का हमारा वर्ड होने वाला है अल्ट्रिस्टिक। अल्ट्रिस्टिक का मतलब होता है वन हु हेल्प्स अदर, यानी कि वो अपने बारे में नहीं सोचता, पहले वो दूसरे के बारे में सोचता है। इन टाइप के पर्सनालिटी वाले आदमियों की खासियत क्या होती है? जैसे यू यहाँ लिखा है, यू हैव डिस्कवर्ड ऑल द सीक्रेट ऑफ ट्रू हैप्पीनेस कंसर्निंग योरसेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ अदर। कि आप इस जान चुके हैं कि जो आपके हैप्पीनेस का सीक्रेट है ये है वेलफेयर ऑफ अदर, ये दूसरों का भलाई करना ही है। अब चलते हैं वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इंट्रो प्लस वर्टो। इंट्रो क्या होता है? इंट्रो का मीनिंग होता है इनसाइट तथा वर्टो का मतलब होता है टू से, यानी कि इंट्रोवर्ट क्या होता है? ये ऐसे होते हैं जो कि अपने ख्वाबों को अपने दिल में रखते हैं, किसी से कहते नहीं हैं। यानी कि ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि एक लेडी है जो कि हमेशा अकेले रहना पसंद करती है। ये ऐसे होते हैं कि ये सैड भी रहते हैं हमेशा। अब इनकी खासियत क्या होती है? ये होते हैं अनसोशल और ग्रेटेस्ट डिजायर इनका जो होता है, ये इनकी सबसे बड़ी इच्छा होती है कि यह समाज द्वारा एक्सेप्ट किए जाए, क्योंकि ये शाई और क्वाइट होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। ये हमारा है उसी वर्ड से मिलता जुलता वर्ड एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। नंबर 1 एक्सट्रो प्लस वर्टो। अब एक्सट्रो का मतलब होता है यहाँ पे वो आउटसाइड और वर्टो मीन्स होता है टू से, यानी कि अब ये क्या होता है? ये अपने ख्वाब को अपने दिल में नहीं रहते जबकि किसी को बताते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे एक फिगर है, ये दो दोस्त हैं, ये अपनी बातों को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं, जिससे ये दोनों काफ़ी खुश हैं। आप ये देख सकते हैं। अब ये मतलब ये इनका कहना होता है लेट्स डू इट टुगेदर, या कोई काम है तो ये साथ में करते हैं या अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। अब ये क्या होता है? ये यू आर यूजुअली हैप्पी एंड जनरली फुल ऑफ हाई स्पिरिट। मतलब ऐसे टाइप के लोग जो होते हैं ये हमेशा खुश होते हैं और किसी काम को करने के लिए उत्साहित होते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्बिवर्ट। अब एम्बिवर्ट क्या होता है? एम्बिवर्ट मैं बता दूं आपको कि एम्बिवर्ट होता है, एम्बिवर्ट जो होता है एक्सट्रोवर्ट प्लस इंट्रोवर्ट का कॉम्बो होता है। मतलब कि ये जो होते हैं ये
बैलेंस रखते हैं दोनों में। जैसे कि यहाँ आपको एक चार्ट द्वारा समझाया गया है कि यहाँ बैलेंस है दोनों के बीच में। अब ये भी तो हमारे दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एम बी प्लस वर्टो। एम बी का मतलब होता है बोथ और वर्टो का मतलब है टू से, यानी कि ये जो पर्सन्स होते हैं ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, इनके अंदर दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, बट एट डिफरेंट टाइम ऑन डिफरेंट ओकेजन। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग टेंडेंसीज को फॉलो करते हैं। ये आदमी सबसे परफेक्ट आदमी कहा जाता है और हमें एम्बीवर्ट की तरह ही रहना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। वर्ड है हमारा मिसएंथ्रोपी। मिसएंथ्रोपी, अब जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ इस वीडियो में मैं आपके हमेशा रूट वर्ड की बात करूँगा, तो ये वर्ड भी हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो मिस और दूसरा होता है एंथ्रोपोस। मिस का अर्थ होता है हेट और एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड, यानी कि जो मैनकाइंड। मैनकाइंड मीन्स क्या होता है? मैनकाइंड मीन्स होता है भलाई, जो मैनकाइंड को हेट करता है। मतलब अब मैनकाइंड क्या होता है? ये ऐसे आदमी होते हैं जो कि हमेशा दूसरों में शक नुक्स निकालते हैं, शक करते हैं उनके ऊपर, और ये सबसे नफरत करते हैं। यहाँ पे हमारे दो वर्ड और आए हुए हैं, इनको हम जान लेते हैं पहले। एक तो होता है सिंकल। सिंकल का मतलब होता है जो कि दूसरों में हमेशा कमियां ढूंढता रहता है। और सस्पिशियस। सस्पिशियस हमारा वर्ड होता है जो कि हमेशा दूसरों में कमियां निकालता है। ऐसे आपको बहुत लोग मिले होंगे। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे गाइज कि यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने लगाई हुई है जिसमें आदमियों को सांपों के सामने छोड़ दिया गया है। अब ये जो आदमी है जिनके द्वारा छोड़े गए हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो मिसएंथ्रोपिस्ट है। मिसएंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है जो कि मैनकाइंड को हेट करते हैं। सो बढ़ते अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, फिलएंथ्रोपीज। अब फिलएंथ्रोपिस्ट कौन होते हैं? फिलएंथ्रोपिस्ट मिसएंथ्रोपिस्ट एंटोनिमस होता है। एंटोनिमस मीन्स होता है इसका बिल्कुल उल्टा। अब ये भी दो वर्ड का हमारा बनकर बना है, फिल प्लस एंथ्रोपोस। एंथ्रोपोस एक हमारा ग्रीक रूट है जिसका अर्थ होता है मैनकाइंड। अब मैनकाइंड होता है इसका अर्थ था फिल का अर्थ होता है लवर। वहाँ में इसका अर्थ था हेट, और यहाँ फिल का मीन्स होता है लवर, यानी कि वन हु लव्स टू डू मैनकाइंड और वन हु लव्स टू डू सोशल वेलफेयर। सो यहाँ पे आपको एक फिगर दिख रहा होगा जहाँ पे ये जो लड़की है ये कुछ साफ़ कर रही है, कूड़ा उठा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये एक फिलएंथ्रोपिस्ट है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, मिसोगैनिस्ट। मिसोगैनिस्ट भी हमारा टू वर्ड से मिलकर बना होता है, मिस प्लस गैनी। मिस का अर्थ होता है हेट और गैनी का अर्थ होता है वुमेन, यानी कि वो जो वुमेन को हेट करे। अब इनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं? जैसे इनके जो पास्ट में कि इनके पास में कुछ ऐसा हुआ होता है कि ये स्कॉर्न की होते हैं या डीपली बाउंड वुमन, या किसी वुमन के कुछ इनका हो गया होता है जैसे ये डीपली बाउंड हो गए होंगे, और इसलिए ये अब सभी वुमेन्स को हेट करते हैं। इनको कहते हैं मिसोगैनिस्ट, यानी कि वुमेन्स को हेट करने वाले। जैसे कि अभी यहाँ पे एक फिगर में आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो आदमी है ये वुमेन को हेट करता है। एक तरीके से इसका कह सकते हैं हम कि मिसोगैनिस्ट का जो एंटोनिमस होगा वो है, अब यहाँ पे मिस होता है हेट, और यहाँ पे अगर फिलो आ जाए, जहाँ पे गाइज अगर फिलो आ जाए तो फिलो का मतलब होता है लव, यानी कि फिलोगैनिस्ट, यानी कि वोमेन को लव करने वाला। सो इसका एक तरीके से हम बना सकते हैं कि एंटोनिमस होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिसएंड्रिस्ट। व्हाट इज मिसएंड्रिस्ट? मिस, फिर से यहाँ पे मिस वर्ड आ गया। मिस वर्ड का तो आपको पता ही चल गया है कि इसका अर्थ होता है हेट करना, और एंड्री एक ग्रीक रूट है जिसका मतलब होता है मैन, यानी कि ऐसे व्यक्ति जो कि मैन को हेट करते हैं उन्हें मिसएंड्रिस्ट बोला जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मिसएंड्रिस्ट मिस होता है, और अब इसमें क्या होता है, जैसे अभी मैंने वहाँ आपको बताया था कि इनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ होता है जो कि ये डीपली बाउंडेड बाई अ वुमेन। अब यहाँ पे होगा कि डीपली बाउंडेड बाई अ मैन। ठीक है, तो ये ऐसे मैन को हेट करने लग जाते हैं। यहाँ पे एक फिगर आपको दिख रहा होगा जैसे ये एक लेडी है जो कि एक आदमी को अपने पैरों से कुचल रही है, जैसे इस प्रकार से ये दिख रहा है कि ये ऐसी लेडी है जो कि ये मैन को हेट करती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फिगर के माध्यम से तीनों वर्ड एक बार फिर से मैं बता दूं कि जो मिसोगैनिस्ट होंगे ये फीमेल की अपेक्षा मेल को लव करेंगे। जो मिसएंड्रिस्ट होंगे ये हमारा मेल की अपेक्षा फीमेल को लव करेंगे, और जो फेमिनिस्ट होंगे ये दोनों को बराबर लव करेंगे। मतलब कि ये नहीं देखेंगे कि वह लेडी है या वो मैन है, दोनों को ये बराबर वेटेज देंगे। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा एस्थेटिक।
अब मैं इसका अर्थ बताऊं उससे पहले आप ये फ़ोटो तो आप सभी को पता ही होगा कि ये गौतम बुद्ध जी हैं। इनके क्या थे कि इनके स्टोरी में थोड़ी सी बता देता हूँ कि ये एक राजा के पुत्र थे, मतलब राजकुमार जिसे कह सकते हैं। पर इन्होंने क्या किया कि इनके साथ एक घटना हुई, फिर इन्होंने अपना राजपाट सारा कुछ छोड़ दिया, मतलब कि ये उसके बाद सिंपलेस्ट फूड और लीस्ट अमाउंट पे जीने लग गए और इन्होंने अपनी सारी राजशाही छोड़ दी। ये फिर अपने बॉडी और सोल को एक साथ लाने में लग गए, मतलब कि वन हु लिव्स नॉर्मल लाइफ, इसे बोलेंगे एस्थेटिक। ये कि ये दूसरों की खुशी में अपनी खुशी देखते हैं और बाकी आप इसका समझिए। तो आज की ये वीडियो का हमारा लास्ट वर्ड था और अब मैं आपको लास्ट में बता दूं कि अगर आपने अभी अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मैं ऐसे ही डेली वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको बहुत ही सिंपल मेथड से मैं लगभग 5000 बहुत ही सिंपल वर्ड से मैं आपको 5000 प्लस वर्ड करा के जाऊँगा। जब ये सेशन ख़त्म होगा, लगभग इस बुक में लगभग 46 या 47 सेशंस हैं, शायद 46 सेशन है या फिर 47 सेशन भी हो सकते हैं। ये दोनों वर्ड, ये शायद लास्ट में दोनों सेशंस हैं, ये जो है ये बेसिकली पूरी बुक का रिवीजन है और मैं लगभग 45 सेशन में आपको बस रूट मेथड से वर्ड कराए जाएंगे। अब इन रूट मेथड से वर्ड को मैं आपको सब कुछ करवाऊँगा, बस आप इस चैनल पे बने रहिए। सो लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगा कि लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे अल्टरनेट डेज पे आएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।